हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में डिज़ाइन फॉर साइक्लिक लोडिंग के बारे में। आज हम जानेंगे साइक्लिक लोडिंग क्या होती है, इसका डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, जिसे आप फटीग लोडिंग भी कहते हैं। डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं डिवाइल डिज़ाइनिंग साइक्लिक लोड, यानी जब भी हम किसी मटेरियल को साइक्लिक लोडिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं तो क्या क्या पैरामीटर्स वहाँ पर हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ये जानेंगे। एसएन कर्व के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में, और किस तरीके से जो इफ़ेक्ट होता है डक्टाइल मटेरियल में साइक्लिक लोडिंग का, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टूडेंट, अगर आप जो है मशीन एलिमेंट डिज़ाइन की बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जाकर जो है मशीन एलिमेंट डिज़ाइन प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट करें और सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं साइक्लिक लोडिंग के बारे में। व्हेन लोड एक्ट ऑन बॉडी, जब किसी भी बॉडी पर जो लोड है वो फ्रीक्वेंटली एक्ट करता है, इस तरीके से फ्रीक्वेंट लोड लगता है किसी भी बॉडी पर, यहाँ देखिए, तो बॉडी जो होती है फेल हो जाती है बिलो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो बॉडी जो है यील्ड पॉइंट स्ट्रेस से नीचे क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो उसे आप क्या बोलते हैं, फटीग लोडिंग या साइक्लिक लोडिंग कहते हैं। यानी बॉडी या कोई भी मटेरियल जिस पर लोड जो है फ्रीक्वेंट एक्ट कर रहा है, तो जो बॉडी है वो फेल हो जाती है बिलो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस। तो बिलो यील्ड पॉइंट स्ट्रेस बॉडी जो होगी वो फेल हो जाएगी, और इसे ही आप क्या कहेंगे, साइक्लिक लोडिंग या फटीग लोडिंग कहेंगे। देखिए, फटीग अकर क्यों होता है, सबसे पहला कारण है तो आपने देख लिया कि फ्रीक्वेंट लोडिंग के कारण फटीग फेलियर क्यों हो रहा है। देखिए, एक तो फ्रीक्वेंट लोडिंग के कारण, दूसरा अगर डिज़ाइन इम्प्रॉपर है, अगर इम्प्रॉपर डिज़ाइनिंग है तो वहाँ पर क्या होगा, फटीग होगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कहीं पर देखिए एरिया कम है तो वहाँ पर स्ट्रेस कैसे हो जाएगा, एरिया कम स्ट्रेस ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा एरिया कम, एरिया कम स्ट्रेस ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा और एरिया कम। ये आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपन एरिया। एरिया कम होता है तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, और एरिया अगर ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मशीन एलिमेंट डिज़ाइन में, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्या होता है डीप में। फिर क्रैक के कारण, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई क्रैक आ गया, मानिए इस तरीके से कोई क्रैक आ गया, इसमें भी सबसे ज़्यादा साइक्लिक लोडिंग में फेलियर होने के सबसे अधिक चांसेस रहते हैं। तो ये आपका हो गया साइक्लिक लोडिंग। अब आगे यहाँ पर डिस्कस करते हैं एसएन कर्व की फटीग लोडिंग के लिए। तो एसएन कर्व देखिए, जब भी आप फटीग लोडिंग के लिए किसी भी मटेरियल पर फटीग टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक एसएन कर्व बनता है, जिसका आप कहते हैं स्ट्रेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व। यानी एस का मतलब है स्ट्रेस एंड एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल। एस का मतलब स्ट्रेस एंड एन मतलब नंबर ऑफ साइकिल। तो यहाँ पर जो आपकी वाई एक्सिस होगी, यहाँ से आप स्ट्रेस को फाइंड, स्ट्रेस एस से आप इसको डिनोट करेंगे, स्ट्रेस को एस से डिनोट करें, एन को नंबर ऑफ साइकिल, इस तरीके से, और एक ग्राफ बनता है इनके बीच में इस तरीके से। एस एन कर्व आप इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आप, एस एन कर्व बोलते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसे आप क्या बोलते हैं, फटीग स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस लिमिट भी बोलते हैं। इंड्योरेंस लिमिट, इस स्ट्रेस पर अगर कोई बॉडी पर फ्रीक्वेंट लोड एक्ट भी कर रहा है तो भी बॉडी जो होती है फेल नहीं होती, उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, पर बॉडी फेल नहीं होती। उस पॉइंट को आप इंड्योरेंस लिमिट कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं वो 1000 से कम हैं तो उसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहते हैं लो साइकिल फटीग। क्या कहते हैं, लो साइकिल फटीग। एंड इफ नंबर ऑफ साइकिल इज मोर देन 1000 देन इसको आप हाई साइकिल फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई साइकिल फटीग कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ गए एसएन कर्व फॉर फटीग लोडिंग। एक तरफ आपका स्ट्रेस होगा, एक तरफ आपका एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ साइकिल होंगे ड्यू टू फेलियर। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ साइकिल्स टेस्ट करते हैं, तो ये दिखा रखा है यहाँ पर कि आप 10, यहाँ पर दिखा गया 10 की पावर 6, यहाँ पर क्या किया गया, टेस्ट किया गया, नंबर ऑफ साइकिल पर टेस्ट किया गया, और फिर यहाँ पर एक इंड्योरेंस वैल्यू आई जिस पर बॉडी जो होगी फेल नहीं होगी। अगर इसको एक्सीड करती है, नंबर ऑफ साइकिल एक्सीड करते हैं, तो वहाँ पर बॉडीज जो है वो फेल हो जाएगी। तो ये एसएन कर्व आपको बताता है फटीग लोडिंग के बारे में कि बॉडी किस पॉइंट पर आकर जो कि फेल होगी। इंड्योरेंस लिमिट यहाँ से आप फाइंड आउट करते हैं कि इंड्योरेंस लिमिट वो लिमिट होती है जिस पर बॉडी देखिए क्या कर सकती है, बियर कर सकती है नंबर ऑफ साइकिल्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स वहाँ पर हो सकते हैं, पर वहाँ पर बॉडी फेल नहीं होगी अगर उस स्ट्रेस पर यहाँ पर वर्क हो रहा है तो।
मानिए यहाँ पर ये कोई स्ट्रेस है सिग्मा, अगर ये स्ट्रेस आप मेंटेन करके रखे हुए हैं, बॉडी मेंटेन किए हुए ये स्ट्रेस, तो बॉडी फेल नहीं होगी। अगर इससे एक्सीड करती है तो बॉडी के देखिए फेलियर के चांसेस जो है अधिक होते जाते हैं। नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पर क्या होती जाती है, कम होती जाएगी। स्ट्रेस देखिए जैसे स्ट्रेस यहाँ पर कम नंबर ऑफ साइकिल पर, अगर आप क्या करेंगे देखिए स्ट्रेस और यहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल हैं, तो देखिए नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा, स्ट्रेस कम, कम स्ट्रेस। अगर देखिए कोई बॉडी ज़्यादा समय तक चलती है तो वहाँ पर स्ट्रेस कम जनरेट होता है, और अगर बॉडी कोई कम समय तक चलती है इसका मतलब जल्दी स्ट्रेस जनरेट हो गया, बॉडी फेल हो गई। ये ध्यान रखिएगा। अब फेलियर ऑफ पार्ट ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, देखिए 3 तरीके से फेलियर होता है किसी भी डक्टाइल मटेरियल में। पहला क्रैक इनिशिएशन, सबसे पहले क्या होता है, क्रैक की फॉर्मेशन होती है। ऑरिजिन, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑरिजिन, ये आपकी क्या है, की वे है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एरिया उसको थोड़ा सा कम मिला, तो यहाँ पर ऑरिजिन हो गया, यहाँ से क्रैक जो है इनिशिएट होना शुरू करेगा, क्रैक इनिशिएशन इसे बोलेंगे। फिर धीरे धीरे क्रैक, देखिए जैसे फटीक लोडिंग होगी, साइक्लिक लोडिंग होगी, फ्रीक्वेंट लोडिंग होगी, तो क्रैक प्रोपागेट करेगा, क्रैक इस तरीके से प्रोपागेट बढ़ने लगेगा, क्रैक इस तरीके से क्रैक जो है आगे फैलने लगेगा, क्रैक जो है प्रोपागेट होने लगेगा ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग। देन उसके बाद क्या होगा, फ्रैक्चर, फिर उसके बाद क्या आएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा, वो चीज़ टूट जाएगी। तो ये 3 स्टेप होते हैं साइक्लिक लोडिंग में। पहला क्रैक इनिशिएशन, क्रैक का बनना, दूसरा क्रैक प्रोपागेशन, क्रैक का प्रोपागेट होना, एंड जो थर्ड है वो है ब्रेकिंग, या जिसे आप क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलते हैं। वो आप यहाँ पर डायग्राम में समझ सकते हैं। ये ऑरिजिन है, देन यहाँ पर जो है फाइनल रप्चर है, ये तो फाइनल फेलियर हो गया, और बीच में क्या है, क्रैक प्रोपागेशन, क्रैक प्रोपागेट हो रहा है, यहाँ पर क्रैक फैल रहा है। ये ध्यान रखिएगा साइक्लिक लोडिंग के कारण से। तो ये फेलियर ऑफ पार्ट है ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग इन डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के केस में ये है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आप देखिए डिज़ाइन इक्वेशन कैसे निकालते हैं साइक्लिक लोडिंग के लिए। तो स्टूडेंट इसमें अलग अलग देखिए यहाँ पर पैरामीटर्स होते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पर स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पर आपका टाइम है। इस तरीके से साइक्लिक एक साइकिल आपकी बनी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम स्ट्रेस होगा, तो ये मिनिमम स्ट्रेस हो गया, मिनिमम स्ट्रेस हो गया यहाँ, इस आप इस पॉइंट से मानिए ये मिनिमम स्ट्रेस हो गया, एस मिनिमम या सिग्मा मिनिमम बोलिए। ये मैक्सिमम पॉइंट तक सिग्मा मैक्सिमम यानी मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर एक आते हैं स्ट्रेस की रेंज। अब ये सब चीज़ें आपको निकालनी पड़ती है। डिज़ाइन इक्वेशन आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा, और यहाँ पर आपको मिनिमम स्ट्रेस बस शो करना होगा, ये मिनिमम स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है, और यहाँ पर रेंज आप निकालते हैं। तो रेंज आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेंज आप फाइंड आउट करते हैं कि मैक्सिमम में से अगर आप मिनिमम को घटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है स्टूडेंट, रेंज आ जाती है। ये ध्यान रखिएगा। फिर आप स्ट्रेस रेशियो निकालते हैं, मिनिमम स्ट्रेस अपॉन में मैक्सिमम स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसे ही आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस रेशियो कहते हैं, मिनिमम अपॉन में मैक्सिमम। कैसे निकालेंगे, आरसी से डिनोट किया गया है, एस मिनिमम अपॉन में एस मैक्सिमम, ये ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिंग यहाँ पर एक स्ट्रेस है जिसको आप एस ए से बोलते हैं, ये आपका मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ए, यानी जो मीन वैल्यू से जो अपर मोस्ट जो स्ट्रेस है उसे आप अल्टरनेटिंग स्ट्रेस कहते हैं। और मीन स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, मीन स्ट्रेस आप क्या करेंगे, मैक्सिमम को भी जोड़ेंगे और मिनिमम को भी ऐड करेंगे, मिनिमम स्ट्रेस को, और 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मीन स्ट्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन इक्वेशन होती है साइक्लिक लोडिंग के लिए, इतने आपको यहाँ पर स्ट्रेस रेशियो फाइंड आउट करना होगा, स्ट्रेस रेंज आपको बतानी पड़ेगी, और यहाँ पर मेन स्ट्रेस आपको 3 तो मेन है बहुत, और बाकी आपको दिखाना पड़ेगा डायग्राम के साथ। तो ये ही आपकी डिज़ाइन इक्वेशन होती है साइक्लिक लोडिंग के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, और इसके बाद वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ साइक्लिक लोडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अभी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आप हमें त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर नोट्स के लिए फॉलो करें, और अगर कोई भी क्वेरी तो कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।